क्योंकि भगवान की जहां कथा होती है वहीं सारे तीर्थ हो जाते हैं। यत्रैव गंगा यमुना जजत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती सर्वाणि तीर्था निवसन्ति यत्र यत्राच्युतो द्वारकथा प्रसंग। अगर हम कोई तीर्थ नहीं कर पा रहे हैं तो भागवत की कथा श्रवण कर लीजिए, सारे तीर्थ आ जाए। अभी कुछ दिन पहले हम लोग प्रयागराज में थे, तो वहां एक सज्जन है, उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने की कामना मन में बना रही। अब मन में संकल्प तो हो गया, लेकिन शरीर इतना अक्षम हो गया, कहीं भी जा पाने की स्थिति नहीं। शास्त्री जी हैं, बैठे होंगे कहीं, इन्होंने सलाह दिया कि ऐसा है स्वामी, आप जो है यही 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना करिए, मिट्टी की सब मूर्ति बना करके सबका पूजन करा के दर्शन करा। कहने का भाव यह है कि जहां भगवान की पूजा, भगवान की कथा होती है, वहां सारे तीर्थ आ जाते हैं, वह स्थान तीर्थमय हो जाता है। और इसीलिए कहा गया है, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यते। आप अन्य स्थानों में आपके द्वारा जो पाप हुआ है, वो भैया तीर्थ में जाने से वह सारा पाप नष्ट हो जाए। अब अगली विशेषता क्या है? कहते हैं तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम। जो हमसे तीर्थ में कोई पाप हो जाता है, फिर वह वज्रलेपो भविष्यति, वो फिर वज्रलेप हो जाता है, वो कटता नहीं। इसलिए हमारा आपका प्रयास ये होना चाहिए कि तीर्थों में जाकर के हमसे कोई पाप न बने। भागवत की कथा में हम आए हुए हैं, महाराज जी बता रहे हैं कि यह कथा पंडाल ही तीर्थ रूप है। और भगवान की कथा होने के पूर्व ही सारे भगवान के पार्षद ध्रुव, प्रहलाद, बड़े बड़े जो है भगवान के भगवत रस रसिक पिपासु भक्त, सब कथा पंडाल में किसी न किसी रूप में उपस्थित हो जाते। पृथिव्याम सर्वदेशेषु भारतः परमोत्तम। गुरुदेव भगवान ने बताया, संपूर्ण जो पृथिव्याम सर्वदेशेषु, संपूर्ण देशों में सबसे श्रेष्ठ कौन देश है? कहते हैं भारतः परमोत्तमः। ये भारतवर्ष जो है ना, ये सबसे उत्तम। क्यों उत्तम है? यहाँ की प्राकृतिक व्यवस्था ऐसी है, यहाँ के लोग ऐसे हैं, यहाँ का वातावरण ऐसा है जो कहीं नहीं मिलता है। कहीं धूप है तो धूप ही है 12 महीने, कहीं पानी बरस रहा है तो 12 महीने पानी ही बरस रहा है, अब कहीं ठंडी है तो ठंडी ही है, लेकिन यहाँ सब कुछ है। ऐसा है भारतवर्ष। अब भाई प्रश्न करने वालों की तो कोई कुछ कहा नहीं जा सकता, प्रश्न पे प्रश्न। तो महाराज ये भारतवर्ष में कौन सी श्रेष्ठ जगह है? भारत तो बड़ा लंबा चौड़ा। तो कहते हैं महाराज, भारतवर्ष में अगर कोई पूछे तो भारते ब्रजभू श्रेष्ठा, भारत में ब्रजभूमि सबसे श्रेष्ठ है। वो 84 कोस की जो ब्रज परिक्रमा है, ब्रजभूमि है, वो महाराज सर्वोत्कृष्ट है। अब महाराज ये बताइए कि ब्रजभूमि 84 कोस की है, तो उसमें भी तो कुछ स्थान ऐसा होगा जो ज्यादा श्रेष्ठ हो। तो कहते हैं तत्र वृंदावनम परम, और फिर तो उसमें वृंदावन ही सर्वोत्कृष्ट जगह है। और एक बात मैं अपनी तरफ से आप लोगों से निवेदन करूं कि वृंदावन कहाँ है? तो कहते हैं जहां वृंदावन बिहारी लाल की कथा हो रही, वही वृंदावन। तो यह स्थान अति पवित्र है, अति श्रेष्ठ है, जहां भगवान की कथा प्राप्त कब होता है? तो महापुरुषों ने वर्णन किया है कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम, एक जन्म के पुण्य का यह फल नहीं हो सकता है। बहुत लोगों के मन में आकांक्षा होती है कि हम भी भगवान की कथा सुनें,
बड़ी लोगों की अभिलाषाएं होती हैं कि महाराज क्या हमारे यहाँ भी ऐसा दिन आए। अब पैसे रुपए की कमी नहीं है भैया, एक से एक धनाढ्य लोग भी हैं और एक से एक गरीब लोग भी हैं, लेकिन भगवान पर भगवान की जिस पर कृपा हो जाती है उसके यहाँ यह भागवत कथा सुलभ हो जाती। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत लिखा गया। एक दिन भगवती जगदम्बा उमा महारानी भोलेनाथ से प्रश्न कर दिया। क्या प्रश्न किया?